कहा नहीं, एक की घात यहाँ है और एक की घात नीचे भी है, तो 13 जो है वो सबसे ऊंची घात अपने आप में है। ठीक है, क्योंकि 13 से बड़ी कोई घात नहीं है। 13 के ऊपर 2 की पावर होती है अगर नीचे, तो हम उसको पहले लिखते हैं, उसको लिखते हैं, इसको नहीं लिखते, क्योंकि एलसीएम में क्या चाहिए हमें, सबसे बड़ी घातों को। लेकिन है नहीं, 13 से फिर आगे बढ़े। अब एलसीएम निकालते टाइम याद रखना कि हम पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड से स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा और आखिरी वाली संख्या के गुणनखंड तक जाते हैं, ताकि कोई संख्या रह ना जाए। तो 13 अपने आप में सर्वोच्चतम घात लेके बैठा हुआ है। इसके बाद 2 से पूछा क्या तुम्हारी नीचे कोई घात तो नहीं बड़ी, 2 ने कहा नहीं, 2 अकेला ही है, तो 2 लिख लिया। फिर 7 से पूछा, 7 ने कहा नहीं, 7 से बड़ी घात है ही नहीं, तो 7 ही आ जाएगा। फिर 13 से पूछा, 13, अब 13 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 13 पहले लिख चुका है, तो 13 से 13 को नहीं लिखेंगे। अब आगे देखो एलसीएम में 13 दूनी 26, इन दोनों का गुणा किया तो कितना आया 26, और गुणित कितना है 7। अब देखो 7 42, 42 की 2 हासिल आ जाएगी 4, और 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ोगे तो 18, 182 जो है वो आपका एलसीएम आ जाएगा। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ दोनों संख्याओं का 26 और 91 का कैसे निकालते हैं, बहुत ही सरल है। एचसीएफ कहता है कि दोनों के जो अभाज्य गुणनखंड हैं 26 के और 91 के, उन दोनों में देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो उभयनिष्ठ है, यानी जो दोनों में उपस्थित है। तो देखो 13 ऊपर भी है और संख्या 13 नीचे भी है, तो 13 दोनों में है, घातें नहीं देखना, केवल संख्या देखो, तो 13 दोनों में है। अब जो भी संख्या है उसकी सबसे छोटी घात लिखनी है, तो 13 तो अब 13 की सबसे छोटी घात के रूप में ही है, 13 के ऊपर 2 की पावर तो है नहीं, तो 13 की सबसे छोटी घात 13 के ऊपर 1 की घात ही है, तो उभयनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घात एचसीएफ कहलाती है। तो ये हो गया 13, तो हमें एलसीएम मिल गया और एचसीएफ मिल गया। अब हम जो है और आगे जांच कर सकते हैं इसकी, तो हम हेडिंग डालेंगे जांच, आपको इसी तरीके से हेडिंग डालनी है जांच। अब इसके बाद क्या करना है, जांच में आपको वही सूत्र लगाना है, वो सूत्र है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 और 91, तो यहाँ पे 26 और यहाँ पे 91, और दोनों का क्या करना है गुणनफल, तो बीच में गुणा का चिन्ह बराबर। यहाँ देखो एलसीएम कितना है, तो ये देखो एलसीएम कितना आया है 182, तो यहाँ पे लिख लो 182, और एचसीएफ कितना है 13, तो यहाँ पे लिख लो 13। अब 26 गुणित 91 आपको करके देखना है, तो इसके लिए रफ पेपर का यूज करोगे आप, ठीक है, मैं यहाँ पे रफ पेपर का यूज कर लेता हूँ और 91 गुणित 26 लिख लेता हूँ। पहले हम 6 से कर लेते हैं, 6 एकम 6 और 6 इनाम 54। अब नीचे 31 लगा लेंगे। अब 2 से कर लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 इनाम 18। अब जोड़ लेते हैं, तो 6 4 और 2 6, 8 5 13 की 3, हासिल आ जाएगी 1 1 और 1 2, 23 66। तो यहाँ पे हमने लिखा 23 66, फिर बराबर का चिन्ह। अब हम 182 गुणित 13 कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा 182 और गुणित हमने कितना लिखा 13, 3 से कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 8 24, 24 की 4, हासिल आ जाएगी 2, 3 एकम 3 और 2 5। अब 1 से कर लो, है ना, तो 1 दूनी 2 और 1 अट्ठे 8 और 1 एकम 1। अब जोड़ लो, ठीक है, तो 6 4 और 2 6, 8 5 13, 13 की 3, हासिल आ जाएगी 1 1 और 1 2, 23 66। इसका भी आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 23 66। देखो बराबर है ना, बिल्कुल जैसे ही बराबर आ जाए तो आप नीचे लिखोगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है, और आपका जो है उत्तर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको नोट कर लो अच्छे से, पहला सवाल मैंने समझा दिया है, ये देखो इसको नोट करो अच्छे से, ये यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे। अब जो इसके बाद मैंने आपको बताया, जो दूसरा सवाल है वो करके देखना है, अगर नहीं बनता है तो फिर आप वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में, और ये तीसरा, ठीक है, तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है ताकि आपको परेशानी ना हो, तो पूरी गणित जो है उसी प्लेलिस्ट में रहेगी चैप्टर बाय चैप्टर।